गोरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। जी बहन कवि, बताएं क्या बात है, आपको किससे मिलना है? चिड़िया बहन, मैं दूर से जंगल से आई हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर आराम कर लूँ? चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर कवि से कहती है, लेकिन मैं तो अभी अभी अपने बच्चों का दाना लेने जा रही थी। मैं दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा कर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, आपके बच्चों के पास मैं बैठी हूँ। जाएं, आप निश्चिंत होकर दाना ले आएं। जब आप वापस आएंगी तो मैं चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया उस कवि को अपने घर ले जाती है। बच्चों, मैं आपका दाना लेने जा रही हूँ, दरवाज़ा खुला ही है और ये कवि आंटी आपके पास बैठी हैं। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे घर की तरफ गया था। तुम्हारे घर का दरवाजा आज खुला क्यों है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तोते भैया, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। जब मैं दाना लेने आ रही थी तो एक कवि मेरे पास आई। वो बहुत थकी हुई थी। वो मेरे घर में थोड़ा आराम करना चाहती थी। मैं उसे अपने घर में छोड़ कर आई हूँ। रानू चिड़िया, ऐसे रह जाते पक्षियों पर विश्वास नहीं करते और ये कौवे इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन तोते भैया, मैं क्या करती? वो रो रही थी। उसके पास कोई और आसरा नहीं था, बाहर धूप थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में थोड़ी देर बैठने की इजाज़त दे दी। छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। आंटी कवि, मेरा नाम गुड़िया है। और तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम कुकू है। आंटी आंटी, आपका रंग इतना काला क्यों है? मेरा रंग भी तुम्हारी तरह पहले गोरा चिट्टा होता था, लेकिन मैंने एक काला फल खा लिया। वो काला फल खाने से मेरा रंग काला हो गया। कुकू भाई, मुझे पानी पीना है। गुड़िया बहन, मटके में पानी तो नहीं है, मटका तो खाली पड़ा है। जाओ जाओ, तुम दोनों नदी से पानी पियाओ, मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ। गुड़िया और कुकू नदी से पानी पीने चले जाते हैं। जैसे ही गुड़िया और कुकू घर से निकलते हैं, गोरी कवि दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब तो 2-4 दिन मैं चिड़िया के इसी घर में रहूंगी और चिड़िया का बारिशों के लिए रखा हुआ सारा दाना खा जाऊंगी। तोते भैया, मैंने तो अपना दाना ढूंढ लिया, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है चिड़िया, तुम जाओ, मैंने तो अभी किसान के खेत में लाल मिर्ची लेने जाना है। चिड़िया अपने घर वापस आती है तो दरवाज़ा बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, कुकू, बच्चों, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। चिड़िया डर जाती है। कोई बोल क्यों नहीं रहा? वो कवि भी नहीं बोल रही। कवि बहन, दरवाज़ा खोलें, मैं आ गई हूँ। मैं बच्चों की मम्मा हूँ, आप दरवाज़ा खोल दें। गोरी कवि चुप करके घर के एक कोने में बैठी हुई थी और चिड़िया का दाना खा रही थी। पीछे से गुड़िया और कुकू नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ? आप कहाँ गए थे? मैंने तो समझा आप घर के अंदर ही हो। अम्मा, हम नदी से पानी पीने गए थे। जब हम वापस आए तो दरवाज़ा बंद था। हमने बहुत दस्तक दी, लेकिन कवि आंटी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हम तो जंगल आपको ढूंढने गए थे। कवि बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे बाहर बैठे हैं, हमें घर में आना है। फिर रानू चिड़िया खिड़की में जाती है और देखती है गोरी कवि एक कोने में बैठी दाना खा रही थी। कवि, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, दरवाज़ा खोलो। ये दाना मत खाओ, ये दाना तो मैंने बारिश के मौसम के लिए रखा हुआ है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आ गया है। अब तो मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में ही रहूंगी। कवि बहन, ये आप क्या बोल रही हो? आपने कहा था कि थोड़ी देर बाद आप यहाँ से चली जाओगी। प्लीज़ मेरे घर का दरवाज़ा खोलें, मेरे बच्चे बाहर धूप में बैठे हैं। नहीं, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। रानू चिड़िया शाम तक अपने घर के बाहर बैठी रहती है। गोरी कवि दरवाज़ा नहीं खोलती तो रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पड़ोसी तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, आपने सच ही कहा था, वो कवि तो बहुत बुरी निकली। उसने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया है। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाई हुई है और दरवाज़ा नहीं खोल रही। चिड़िया, चिंता ना करो, आज की रात तुम मेरे घर में गुजार लो, सुबह देखेंगे उस कवि का क्या करना है। फिर वो रात रानू चिड़िया और उसके बच्चे तोते के घर में गुजारते हैं।
दूसरे दिन तोता रानू चिड़िया के साथ जाता है। कौवी, काली कौवी, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं तो अब चिड़िया के घर में ही रहूंगी। हाँ, एक शर्त है, मैं चिड़िया का घर छोड़कर जा सकती हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ कौवी, क्या शर्त है? चिड़िया, पहले मेरे लिए मिठाई लाओ, फिर मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी। तोते भैया, मैं कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेकर आती हूँ। शायद मिठाई खाकर ये कवि मेरा पीछा छोड़ दे। रानू चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, एक कवि ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। वो कहती है जब तक मिठाई नहीं मिलेगी वो मेरा घर छोड़कर नहीं जाएगी। मुझे थोड़ी सी मिठाई दे। रानू चिड़िया कबूतर से मिठाई लेकर वापस आती है और खिड़की से कवि को मिठाई पकड़ा देती है। गोरी कवि मज़े मज़े से मिठाई खा लेती है। चिड़िया, क्या करूं? मिठाई खाने के बाद मुझे नींद बहुत आती है, मैं तो सोने लगी हूँ। ऐसे कहते हुए कवि घोंसले में लेटती है और सो जाती है। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। मैंने इस कवि को आराम करने के लिए छत दी और इसने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। रानू चिड़िया को अपने बच्चों का दाना लेने भी जाना था। रानू चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती है। वो सारा जंगल घूमती है, अपने बच्चों का दाना इकट्ठा करती है और तोते के घर में जाकर अपने बच्चों को दाना खिला देती है। मम्मा, क्या वो कवि अभी हमारे घर से निकली नहीं? नहीं बेटी, अभी तक तो वो घर में ही बैठी है। देखो अब बाकी क्या करती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। रानू चिड़िया फिर से वापस अपने घर जाती है और कवि से कहती है, कवि कवि, अब तुमने अपनी नींद पूरी कर ली। अब प्लीज मेरे घर से निकल जाओ और मुझे अपने घर में आने दो। नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे दूध की खीर खिलाओ तो फिर जा सकती हूँ। दूध की खीर? मैं दूध की खीर कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? मेरा घर छोड़ दो और जाओ, चले जाओ यहाँ से। चिड़िया, सुना है तुम्हारे किसान की पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, जाओ किसान की पत्नी से दूध की खीर लाओ, फिर ही मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाऊंगी। रात फिर से आने वाली थी, इसलिए रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ, लेकिन खीर खाकर यहाँ से चली जाना। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है और किसान की पत्नी को सारी बात बताती है। माँ जी, मैंने तो उस कवि पर नेकी की थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। वो कवि मेरे घर का दरवाजा ही नहीं खोल रही। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लगती है और चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, फिर तो वो कवि बहुत चालाक है, जिसने तुम्हारे ही घर पर कब्जा कर लिया और तुम ही से चीजें मंगवा कर खा रही है। किसान की पत्नी रानू चिड़िया को खीर दे देती है। रानू चिड़िया खीर लेकर वापस आती है और काली कवि को खीर दे देती है। चिड़िया जानती थी कि वो कवि ऐसे जाने वाली नहीं, अब उसे कोई चाल चलना होगी। काली कवि, ये ले, आधी खीर अब खा लें और आधी खीर मैंने बाहर दरवाजे के पास रखी है, जब भूख लगे तो आकर खा लेना। रानू चिड़िया एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वाह, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। अब तो मैं ऐसे ही हर रोज चिड़िया से मीठी मीठी चीजें मंगवा कर खाया करूंगी और चिड़िया को अपना नौकर बना कर रखूंगी। पेट भरकर खीर खाने के बाद गोरी कवि सोचती है, चिड़िया जो खीर दरवाजे के पास रह गई है, मैं वो खीर भी घर में ले आती हूँ और शाम को खाऊंगी। गोरी कवि दरवाजा खोलती है और जैसे ही खीर उठाने के लिए घर से बाहर निकलती है, पेड़ के पीछे से रानू चिड़िया और तोता आकर गोरी कवि को एक तरफ धक्का देते हैं और उसे पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। चिड़िया चिड़िया, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? भाग जा यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर की तरफ देखा तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम कवि, मैं कल से मारी मारी फिर रही हूँ। अपना घर होते हुए भी मैं दूसरों के घरों में रात गुजारने पर मजबूर हूँ। तोता जाता है और रानू चिड़िया के बच्चों को रानू चिड़िया के पास ले आता है। रानू चिड़िया अपने घर में जाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश के बाद आखिर कवि को अपने घर से निकाल ही दिया था। प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं
आग लेने आई और घर की मालकिन बन बैठी। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा स्कूल जा रहे थे। रास्ते में वो दोनों एक मिठाई की दुकान पर रुकते हैं। जग्गू मेरे दोस्त, मेरा तो लड्डू खाने को दिल कर रहा है, मैं 2 लड्डू खाऊंगा। लड्डू खाने को तो दिल मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप लड्डू खा लें, मैं यहाँ बैठा हूँ। कुकू दुकान वाले चाचा से 2 लड्डू लेता है और एक लड्डू जग्गू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दोस्त के सामने बैठकर लड्डू खाऊं और मेरा दोस्त मेरे मुंह की तरफ देखता रहे। लो, आप ही ये लड्डू खा लो। जग्गू बहुत खुश होता है और लड्डू खाने लगता है। जग्गू और कुकू की दोस्ती बहुत पक्की थी। वो जहाँ भी जाते एक साथ जाते, स्कूल एक साथ जाते और स्कूल के बाद जंगल में घूमने भी एक साथ ही जाते थे। जग्गू मेरे दोस्त, देखो मुझे मीठा फल मिला है, इसमें से आधा मीठा फल आप खा लें। लेकिन कुकू मेरे दोस्त, मुझे भूख ज्यादा लगी है, क्या मैं ये सारे का सारा फल खा लूं? हाँ, मेरे दोस्त हो तुम ये फल खा सकते हो, मैं अपने लिए दाना ढूंढ लाऊंगा। ऐसे ही एक दिन तोता टीचर क्लास में जग्गू से कहता है, जग्गू, क्या आज आप स्कूल की फीस लाए हो? जग्गू अपना सर झुकाए हुए बैठा था और खामोश था। बेटा जग्गू, मैंने आपसे कल भी कहा था स्कूल की फीस लेकर आना, लेकिन आप नहीं लाए। सभी ने अपनी स्कूल की फीस जमा करवा दी है। जग्गू आहिस्ता से बोलता है, टीचर, मैंने मम्मा से कहा था, लेकिन मम्मा के पास पैसे नहीं थे। कुकू अपने दोस्त को शर्मिंदा होते देखकर बहुत परेशान था। स्कूल से वापस जाते समय कुकू जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मम्मा, ये मेरा दोस्त है जग्गू कौवा। मम्मा, इसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त की स्कूल की फीस दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये आपका दोस्त है और मुझे आपका दोस्त आपकी तरह ही प्यारा है। ये लो जग्गू बेटा, अपनी स्कूल की फीस। शुक्रिया मेरे दोस्त कुकू, आपने हमेशा मेरी मदद की है, मैं आपकी दोस्ती कभी नहीं भुला सकता। दूसरे दिन जग्गू स्कूल जाता है और तोते टीचर को अपनी स्कूल की फीस दे देता है। जग्गू बेटा, मैं आज भी आपके स्कूल की फीस का बंदोबस्त नहीं कर सकी। मम्मा, आप परेशान मत हो, मेरे स्कूल की फीस मेरे दोस्त कुकू ने दे दी है। कुकू कल मुझे अपने घर ले गया था और उसकी मम्मा ने मुझे फीस के पैसे दे दिए थे। जग्गू बेटा, कुकू तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, आप हमेशा उसे दोस्त बनाकर रखना। हाँ मम्मा, कुकू सच में मेरी बहुत मदद करता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन क्लास में एक नए छोटे कौवे का एडमिशन होता है जिसका नाम चीकू था। जग्गू, मैं भी कौवा, तू भी कौवा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, मैं आपसे दोस्ती जरूर करूँगा, लेकिन मेरा एक दोस्त और भी है, कुकू। चलो, मैं आपको अपने दोस्त कुकू से मिलवाता हूँ। नहीं, अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो मैं तुम्हें किसी और से दोस्ती नहीं करने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त बनकर रहोगे। लेकिन कुकू मेरा पुराना दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज मैं लंच तुम्हारे साथ बैठकर करूँगा। मेरी मम्मा ने मुझे सैंडविच और बर्गर दिया था, मैं अकेला ही खा लेता हूँ। तुम जाओ अपने दोस्त कुकू के पास। सैंडविच और बर्गर का सुनकर जग्गू के मुंह में पानी आ जाता है और वो चीकू के साथ ग्राउंड में चला जाता है। चीकू अपना टिफिन खोलता है और सैंडविच जग्गू को दे देता है। कुकू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ बैठे हो और मैं कब से तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रहा हूँ। चलो खेलने चले। तुम जाओ कुकू, जग्गू आज से मेरा दोस्त है और जग्गू मेरे साथ ही खेलेगा। जग्गू, ये चीकू क्या कह रहा है और आप चुप क्यों हो? कुकू, आप जाओ, मैं आपको शाम में मिलूंगा। कुकू वहाँ से चला जाता है। आज कुकू बहुत उदास था क्योंकि उसके पुराने दोस्त
जग्गू ने आज उससे मुंह फेर लिया था। शाम के वक्त हर रोज जग्गू और कुकू अपने घरों के पास बॉल से खेला करते थे। कुकू आज बॉल लेकर बैठा हुआ था, लेकिन जग्गू चीकू के साथ नदी की तरफ चला जाता है। जग्गू ने कहा था वो मुझे शाम को मिलेगा, लेकिन फिर नहीं आया। मैं उसे जाकर पूछता हूँ। कुकू जग्गू के पीछे नदी पर जाता है और जग्गू से कहता है, जग्गू मेरे दोस्त, क्या आज मेरे साथ नहीं खेलोगे? पहले तो हम हर रोज इस वक्त बॉल से खेलते हैं। चीकू हमेशा जग्गू से पहले बोलता और कुकू से कहता है, नहीं, एक बार कहा ना, जग्गू मेरा दोस्त है, अब जग्गू मेरे साथ ही खेलेगा। चलो जग्गू, मेरे घर चले, मेरी मम्मा ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं। हाँ कुकू, मैं तो चीकू के साथ जा रहा हूँ और तुम जाकर किसी और के साथ खेल लो। चीजें खाने के लालच में तुमने अपने दोस्त को छोड़ दिया। शायद अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे। अगर तुम ऐसे समझ रहे हो तो शायद तुमने ठीक कहा। अब चीकू ही मेरा दोस्त है। मैं चीकू के साथ ही खेलूंगा और चीकू के साथ ही स्कूल जाऊंगा। फिर जग्गू चीकू के साथ उसके घर चला जाता है और चीकू जग्गू को आलू मटर वाले चावल खिलाता है। फिर हर रोज जग्गू चीकू के साथ स्कूल जाने लगा। जब स्कूल से ब्रेक होती तो जग्गू और चीकू एक साथ बैठकर लंच खाते और कुकू दूर बैठा अपने दोस्त जग्गू को देखता रहता। मम्मा, मैंने जग्गू की हमेशा मदद की। जब उसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे तो मैं उसे अपने घर लेकर आया और आपने उसकी स्कूल की फीस जमा करवाई। मैंने जग्गू को अपने नए शूज दिए। मैंने जग्गू को अपनी किताब भी दी थी। एक बार तो मैंने अपनी नई पेंसिल जग्गू को दे दी थी, लेकिन फिर भी जग्गू ने मुझे छोड़ दिया। कुकू रोए जा रहा था और एक ही सांस में अपनी मम्मा से ढेर सारी बातें किए जा रहा था। कुकू बेटा चुप कर जाए, कम से कम जग्गू ने ये तो बता दिया कि वो अच्छा दोस्त नहीं है। अगर वो आपका अच्छा दोस्त होता तो कभी आपको ना छोड़। फिर एक दिन जग्गू और चीकू पहाड़ों के पास बैठे हुए थे कि पीछे से बड़ी चील आ जाती है। बड़ी चील आकर जग्गू को पकड़ लेती है। चीकू जल्दी से उड़कर साथ वाले पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। मुझे बचाओ, मेरे दोस्त चीकू, मुझे बचाओ। चील मुझे खा जाएगी, मेरी मदद करो। माफ करना जग्गू, तुम्हारी जान बचाते बचाते मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता, और हमारी दोस्ती इतनी भी पुरानी नहीं कि तुम्हारी खातिर मैं खुद को खतरे में डालूं। ना बेटा, कोई तेरी मदद नहीं करेगा। अगर तेरा कोई अच्छा और मुखलिस दोस्त होता तो तेरी मदद जरूर करता। तभी पीछे से कुकू आता है और चील को एक तरफ धक्का दे देता है। भाग जग्गू भाग, जल्दी करो, मेरे पीछे पीछे भागो। कुकू जग्गू को लेकर सुरक्षित वहां से निकल जाता है। जग्गू और कुकू नदी पर पहुंच जाते हैं। आज कुकू ने जग्गू की जान बचाई थी। अगर कुकू थोड़ी देर और न आता तो वो चील जग्गू को खा जाती। अच्छा दोस्त, अब मैं घर जाता हूँ। शायद आपको चीकू के साथ खेलने जाना होगा। जग्गू रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो कुकू, आज मुझे एहसास हो गया कि तुम ही मेरे दोस्त हो। मेरे नए दोस्त चीकू ने तो अपनी जान बचा ली और मुझे मुश्किल में छोड़कर भाग गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझसे दोबारा दोस्ती कर सकते हो? कुकू जग्गू को गले लगा लेता है और प्यार से कहता है, मेरे दोस्त जग्गू, मैंने आपको छोड़ा ही कब था। फिर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।